आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार पिछले लगभग सवा साल से छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन के लिए पूर्णतः समर्पित होकर कार्य कर रही है। और यही मैं कहना चाहूँगा कि कल का जो बजट होगा, हमारी सरकार का जो दूसरा बजट होगा, वो छत्तीसगढ़ को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित बजट होगा। और जो हमारा पहला बजट आया था, उसी के अगली श्रृंखला के रूप में कल के बजट को आप देखेंगे। और एक जो बड़े विजन के साथ जो हम काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, जिस तरह से देश प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए काम कर रहा है, हम अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और इसी के कड़ी के रूप में, एक स्टेप के रूप में, एक पहले बजट को पहले कदम के रूप में और दूसरे बजट को दूसरे कदम के रूप में देख सकते हैं। और पिछले बजट का ही एक अगला क्रम इस कल के दूसरे बजट में आप सबको दिखाई देगा। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था 2000 में, तब लगभग 5000 करोड़ के आसपास का बजट प्रस्तुत हुआ था। और इन 25 सालों में हमारे छत्तीसगढ़ ने काफ़ी प्रगति की है और बजट का साइज लगातार बढ़ता हुआ नज़र आया है। इस बार का बजट पिछले साल के बजट की तुलना में भी निश्चित रूप से बड़ा होगा, क्योंकि हमारी आर्थिक विकास, जो आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े 28 फरवरी को मैंने विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत किए हैं, उसमें आप सब ने देखा कि 7.5% की दर से हमारी जीडीपी का ग्रोथ छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और राष्ट्रीय औसत जो जीडीपी ग्रोथ का है, उससे 1% से भी ज़्यादा तेज़ गति से हमारे छत्तीसगढ़ का ग्रोथ हो रहा है। तो उसी ग्रोथ के अनुरूप टैक्सेशन में वृद्धि, टैक्स कलेक्शन में वृद्धि, जीडीपी की साइज में वृद्धि, सभी विषयों पर वृद्धि होती है। उसी अनुसार बजट के साइज में भी वृद्धि आपको दिखाई देगी। मैं वही कहना चाहूँगा कि जो सबके सामने है तथ्य, वो है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। और हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के लिए एक विजन के साथ, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाकर, एक दृष्टिपत्र बनाकर हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो और ये जो वर्ष है, ये 2 मायनों में बहुत विशेष है कि एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का ये 25वां साल चल रहा है और ये सिल्वर जुबली का हमारा वर्ष है। रजत जयंती का हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ की दृष्टि से रजत जयंती का ये वर्ष है। और अटल जी की जन्म शताब्दी का भी ये वर्ष है। इसलिए इस वर्ष को हमारी सरकार ने पहले ही डिक्लेयर किया है कि अटल निर्माण वर्ष के रूप में हम इस वर्ष को मनाने जा रहे हैं। और ये संयोग ये है कि एक तरफ पे छत्तीसगढ़ राज्य की रजत जयंती का भी वर्ष है और छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के जन्म जयंती का भी शताब्दी वर्ष है। तो इस पड़ाव पर हम निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ को आगे के विजन के लिए विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बनाने की दृष्टि से एक कदम के रूप में कल के हमारी सरकार के दूसरे बजट को प्रस्तुत करेंगे। पिछले सवा साल में, चाहे मैं किसान भाइयों की दृष्टि से बात करूं, 2 वर्ष के बोनस की बात करूं, 21 क्विंटल 3100 रुपये के भाव से धान खरीदी की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, महतारी वंदन योजना की बात करूं, दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन मजदूर, कृषि मजदूर योजना की बात करूं, रामलला दर्शन योजना की बात करूं, सभी पैमानों पर हमारी सरकार ने बहुत सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। और उसी का परिणाम एक मार्कशीट के रूप में, एक रिजल्ट के रूप में बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सरकार के कामों पर मुहर लगाई है। चाहे वो लोकसभा चुनाव के समय रिजल्ट की बात आप करें, चाहे रायपुर में उपचुनाव हुआ, उसमें एक बड़े विक्ट्री मार्जिन के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद की मैं बात करूं, या भी स्थानीय चुनावों में, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र के पंचायत चुनाव की बात हो या शहरी क्षेत्र के नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों की बात हो, सब जगह हमारी सरकार को बार बार छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना आशीर्वाद प्रदान करके ये साबित किया है कि हमारे सरकार के काम से छत्तीसगढ़ की जनता संतुष्ट है, खुश है और इसलिए बार बार हमको आशीर्वाद दे रही है।